लिए स्पॉन्जिस और निडेरिया में वाटर फ्लूइड होता है इनके लिए मैकेनिज्म, क्योंकि उनके अंदर वो ओस्टिया और वो सब होता है, ओस्टिया वाला होता है ना ये, तो ना ये ओस्टिया ऑस्कुलम वो सब होता है। वाटर कैनाल सिस्टम इनके अंदर पानी के थ्रू ही सब कुछ होता है। तो ये कुछ मोटा मोटा स्ट्रक्चर अपना। तो बॉडी सेल्स है वो यूज़ करेगी O2 को, O2 लेगी, एसेंशियल सब्सटेंस लेगी, न्यूट्रिएंट्स लेगी और रिमूव करेगी वेस्ट और हार्मफुल सब्सटेंस को। सर्कुलेटिंग फ्लूइड जो होता है वो वाटर भी हो सकता है और ब्लड भी हो सकता है। मेस्ट ऑफ हायर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो इंक्लूडिंग ह्यूमंस हो गए, हम आगस में मेनली ब्लड होता है और वाटर स्पॉन्जिस और निडेरियम होता है। हिमेटोलॉजी एंड स्टडी ऑफ ब्लड की पढ़ाई करने को हिमेटोलॉजी बोलते हैं। pH जो होता है 7.4 होता है। 7 to 8% बॉडी वेट का हमारा कंटेन करता है ब्लड 55% कंटेन करता है हमारा लिक्विड पोर्शन और 45% सॉलिड पोर्शन, लिक्विड पोर्शन। प्लाज्मा जो होता है पेल येलो कलर का होता है, प्लाज्मा जो है पेल येलो कलर का होता है, स्ट्रॉ इन कलर ड्यू टू बिलीरुबिन की वजह से। और आरबीसी जो होता है आरबीसी इरिथ्रोसाइट फॉर्म एलिमेंट्स बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। आरबीसी फॉर्म एलिमेंट्स होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ल्यूकोसाइट। सीरम जो होता है प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर। प्लाज्मा में से अगर तुम क्लॉटिंग फैक्टर निकाल दो तो सीरम कहलाता है, प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर तो सीरम कहलाता है वो। और अगर ब्लड में से आरबीसी प्लेटलेट्स पर मैक्रो प्रोटीन निकालोगे तो लिम्फ बचेगा, लिम्फ। इसका भी आगे अच्छा है। 55% प्लाज्मा जो होता है उसके अंदर वाटर होता है, 90 to 92% प्रोटीन, 6 to 8%, मोर देन 1 डब्ल्यूबीसी, 44% आरबीसी। प्रोटीन्स जो होता है 6 to 8% होता है, क्लॉटिंग फैक्टर्स जो होता है मिनरल्स, ग्लूकोज, लिपिड्स, अमाइनो एसिड्स। मेजर प्लाज्मा प्रोटीन जो होता है एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रिनोजन। मेंटेन ऑस्मोटिक बैलेंस, इन्वॉल्व इन इम्यूनिटी, ब्लड कोagulations। आरबीसी जो होता है 5 to 5.5 मिलियन के आसपास, डब्ल्यूबीसी 6000 से 8000 के आसपास होता है। प्लेटलेट्स 1.5 लाख to 3.5 लाख के पास होंगे, मिलीमीटर क्यूब में इनकी वैल्यूज होती है। आरबीसी जो होगा उसकी लाइफ स्पैन जो होता है 120 दिन का होगा, डब्ल्यूबीसी का 12 से 20 दिन, प्लेटलेट्स का 7 से 10 दिन। हाँ ब्लड सेल वहाँ फीमर जो सबसे लंबा बोन है, फीमर पैर का जो सबसे लंबा बोन है उसके अंदर स्टेम सेल प्रेजेंट होते हैं। बोन मैरो जो होता है उसके अंदर स्टेम सेल्स होता है, स्टेम सेल्स प्रोड्यूस होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। हमारा आरबीसी का शेप क्या था, बाइकॉन्केव शेप होगा, डायमीटर से 7 न्यूएम से 7.5 न्यूएम के आसपास रहता है। न्यूक्लियस एब्सेंट होता है मैमल्स के अंदर आरबीसी का। फॉर्म इन रेड बोन मैरो और डिस्ट्रॉय हो जाता है ग्रेवयार्ड जिसको बोलते हैं स्प्लिन, उसमें डिस्ट्रॉय उसकी कबर है वो आरबीसी की। रेड कलर होता है इसका आयरन का ड्यू टू पिगमेंट प्रेजेंट ऑन आरबीसी कॉल्ड हीमोग्लोबिन। रेड क्यों होता है हमारा आरबीसी की, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। हीम जो होता है नॉन प्रोटीन पार्ट है, इसके अंदर आयरन प्लस पोरफायरिन होता है। और ग्लोबिन जो प्रोटीन पार्ट होगा मेड ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स, 2 अल्फा 2 बीटा। न्यूक्लियस डिवाइडेड होगा लोब्स में, न्यूक्लियस डिवाइडेड इनटू लोब्स, न्यूक्लियस डिवाइडेड इनटू लोब्स। ग्रेन्यूल्स जो हो गए प्रेजेंट हो गए साइटोप्लाज्म में। अगर न्यूक्लियस डिवाइडेड नहीं है तो नॉट डिवाइडेड इनटू लोब्स, और ग्रेन्यूल्स मतलब एब्सेंट इन साइटोप्लाज्म। ग्रेन्यूलोसाइट्स यानी पता चला ग्रेन्यूल्स में ये साइटोप्लाज्म के अंदर है और ग्रेन्यूल्स एब्सेंट है साइटोप्लाज्म, मतलब ए ग्रेन्यूलोसाइट्स, ए आज यानी एब्सेंट है। तो मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स 6 to 8% और लिम्फोसाइट्स 20। डब्ल्यूबीसी न्यूट्रोफिल्स होता है, हमने न्यूट्रोफिल्स नीलिमा, तो न्यूट्रोफिल पहला आ जाएगा, 3 से 5 लोग का होगा, मल्टी लोग होगा, फैगोसिटिक होगा। पहला अटैक ये करेगा, सबसे ज़्यादा तादाद इसके लिए 6 to 65% होता है ये। फिर एसिडोफिल को इजेनोफिल्स भी बोलते हैं।
ये बायलोब होता है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट एलर्जी एंड पैरासाइटिक इन्फेक्शन। फिर अपने बेसोफिल्स आते हैं जो 2 से 3 लोब के होते हैं, एस शेप, जो सिक्रीट करता है बेसिक चीज़ें हेपेरिन, हिस्टामिन और सेरोटोनिन। ओके। मोनोसाइट जो होता किडनी शेप होगा अपना। फैगोसिटिक होगा, अटैक करेगा लेटर स्टेज पे, अटैक ऑन अ लेटर स्टेज। लिम्फोसाइट्स जो होते हैं लार्ज न्यूक्लियस होता है, पेरिफेरल साइटोप्लाज्म पे प्रेजेंट होते हैं। रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये लोग इम्यून रिस्पॉन्स के लिए। थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स बोलो तो मेगा कैरियोट्स होगा, बड़ा न्यूक्लियस, मेगा लार्ज न्यूक्लियस सेल, उसका फ्रेगमेंटेशन होकर छोटे छोटे प्लेटलेट्स बन जाएंगे। एबीओ ग्रुपिंग ब्लड ग्रुपिंग बोल लो। तो अगर किसी इंसान का ब्लड ग्रुप है हो तो कौन डिसाइड करता है? एंटीजन के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको ब्लड के ऊपर एंटीजन कौन सा अटैच है। तो आरबीसी पे कौन सा एंटीजन अटैच है वो डिसाइड करेगा ब्लड ग्रुप बनते हैं क्या है। अगर ए एंटीजन है तो अपना ए ब्लड ग्रुप बनेगा, बी एंटीजन है तो बी ब्लड ग्रुप बनेगा, ए बी है तो ए बी बनेगा। और एंटीजन आरबीसी के ऊपर कुछ भी नहीं है तो उसको हम ओ बोलेंगे, तो फिर 0 से याद कर लो। एंटी बी, अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडीज उसके अंदर बी की होगी। एंटीजन बी है तो उसके अंदर एंटीबॉडी ए की होगी। और अगर ए बी है नील। अगर बात करो अपने ओ के अंदर तो इसके अंदर एंटीबॉडी ए बी की होती है। ये डोनर कौन है? डोनर कौन हो सकता है इसका? ए या ओ, इसका बी या ओ। इसके अंदर ए बी हो सकता है, ए बी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है। यानी क्या हुआ? यूनिवर्सल रिसिपिएंट, किसी का भी खून ले सकता है। ये यूनिवर्सल डोनर होंगे, डोनर होंगे ये लोग। ये किसी को भी खून दे सकते हैं पर किसी से खून ले नहीं सकते। सबको खून दे सकते हैं पर खून किसी से ले नहीं, क्योंकि एंटीबॉडी सब ए और बी की दोनों की होती है, पर ये दे किसी को सकते हैं, अंदर एंटीजन नहीं होता। क्लम्पिंग यानी एंटीजन और एंटीबॉडी की लड़ाई हो जाना। अगर तुम ए वाले के अंदर अपने एंटीबॉडी बी वाले का डाल देंगे खून, ए के अंदर बी वाले का खून डाल दोगे तो लड़ाई हो जाएगी। क्लम्पिंग, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, ए इंटू ए क्लम्पिंग। अगर एंटीजन ए और एंटीबॉडी ए की डाल दी, ए की होती है अगर यहाँ पे ए की एंटीबॉडी, तो क्या होता? क्लम्पिंग हो जाती। इसके लिए क्या है? ए का एंटीजन है तो बी अपनी एंटीबॉडी है, बी एंटीजन है तो ए एंटीबॉडी है। वी कैन डिसाइड डोनर ऑन दिस बेसिस। आर एच ग्रुपिंग जो होता है, आर एच ग्रुपिंग रेसस मंकी, ये रेसस मंकी के ऊपर से होता है, मंकी रेसस। आर एच एंटीजन ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसीज ऑफ मेजोरिटी नियरली 80% ऑफ ह्यूमन्स के अंदर पाया गया है। कॉल्ड आर एच इंडिविज, आर एच पॉजिटिव, जो जिसके अंदर प्रेजेंट हो आर एच पॉजिटिव कहलाता है, और जिनके अंदर नहीं वो लोग आर एच नेगेटिव होगा। वॉट इफ द पर्सन एक्सपोज, नेगेटिव वाला अगर पॉजिटिव से एक्सपोज होगा तो क्या होगा? एंटीबॉडीज फॉर्म होगी और आर एच एंटीजन उसके सामने लड़ेगा। तो इसमें ये एरिथ्रोब्लास्टिस फिटालिस अपना एक एग्जांपल है। मदर जो होती है आर एच नेगेटिव होती है पर जिसका फर्स्ट बेबी हो आर एच पॉजिटिव होगा। ड्यूरिंग प्रेजेंट एंड सेपरेशन ब्लड मिक्स, आर एच पॉजिटिव का ब्लड थोड़ा मिक्स हो जाएगा तो एंटीबॉडी फॉर्म हो जाएगी ब्लड के अंदर आर एच एंटीजन पर, तब कुछ होगा नहीं। बट ड्यूरिंग सेकेंड तो जो एंटीबॉडीज है मदर के अंदर से लीक हो जाएगी फीटस के अंदर, तो जो आर एच पॉजिटिव है और आर एच नेगेटिव वो दोनों, आर एच नेगेटिव आर एच पॉजिटिव में चला जाएगा तो डिस्ट्रॉय हो जाएगी फीटल आरबीसी। उससे अनेमिया हो सकता है, जॉन्डिस से भी डेथ भी हो सकती है। इसको अवॉइड करने के लिए एंटी आर एच एंटीबॉडीज़ जो होती है वो इमीडिएटली देनी पड़ती है। अब अगर किसी को कभी लग गया तो एक्टिवेशन ऑफ प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स अपना रोल करेगी जो इनका काम है थ्रोम्बोकाइनेस, कैस्केड कैल्शियम ना आईएमपी से कैल्शियम और विटामिन के, ये कैल्शियम और विटामिन के कैस्केड प्रोसेस होगा जिसमें थ्रोम्बोकाइनेस फॉर्म होगा। अब प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट करेगा थ्रोम्बिन में कौन? थ्रोम्बोकाइनेस। प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट करेगा थ्रोम्बिन में थ्रोम्बोकाइनेस, जिसको हम कन्वर्ट करेंगे फाइब्रिनोजन में। अब जो फाइब्रिनोजन होता है वो क्या होता है अपना, इन वो सॉल्यूबल होता है, सॉल्यूबल है तो खून में मिक्स हो जाएगा तो फिर क्लॉट तो फॉर्म ही नहीं होगा। इसके लिए फिब्रिन जो होता है जो इनसॉल्यूबल है उससे क्लॉट फॉर्मेशन हो जाएगा कम। लिम्फ, लिम्फ जो होता है उसके अंदर लिम्फ क्या होता है अपना? ब्लड माइनस आरबीसी प्लेटलेट्स, आरबीसी प्लेटलेट्स मैक्रोप्रोटीन, आरबीसी प्लेटलेट्स मैक्रोप्रोटीन।
फंक्शन ऑफ अ लिव, इंपॉर्टेंट कैरियर फॉर न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन फैक्ट्स आर एब्जॉर्ब थ्रू लिम्फ लैक्टिल्स प्रेजेंट इन इंटरसेल्युलर। कलर जो होता है इसका रेड होता है ड्यू टू आरबीसी, कलरलेस होगा, आरबीसी एब्सेंट होगा, प्लेटलेट्स प्रेजेंट है, लिम्फ इसके अंदर एब्सेंट होगी, डब्ल्यूबीसी इसका कम होगा लेस, और लिम्फ इसका ज़्यादा होगा। प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन भी ज़्यादा होगा, और जो लिम्फ है वो कम, मतलब प्रोटीन कम होगा लिम्फ के अंदर। डब्ल्यूबीसी किस में कम होगा? ब्लड में ऑब्वियसली रेड कलर है तो इसमें डब्ल्यूबीसी कम होगा, पर इसमें ज़्यादा होगी, वाइट कलर होता है। प्लेटलेट्स इसमें ज़्यादा होगी ब्लड में, और सही बात है लिम्फ में नहीं होगी, एब्सेंट ही होगी। और प्रोटीन जो इसमें से, क्योंकि इसमें मैक्रो प्रोटीन निकाल दे कुछ बचेगा ही नहीं ना, तो फिर लेस ही हो जाएगा। अब बात करते हैं इसमें कैसा होता है। जो अपना आर्टरी में आएगा, आर्टरी में से वेन में भी, वेन में से आर्टरी में से ये जा रहा है तो उसमें से बीच में से लिम्फ, ये सर्कुलेटिंग जो होते हैं सेल्स टिश्यू इसके पास आएगा, तो यहाँ पे जो निकलेगा अपना मैक्रो प्रोटीन के बिना का, आरबीसी डब्ल्यूबीसी के बिना का, तो उसको हम लिम्फ बोलेंगे। जो यहाँ पे घूमेगा, यहाँ पे भर जाएगा पूरा। जब यहाँ पे पूरा ये सब कुछ भर जाएगा, फुल ऑल फुल ये सब कुछ भर जाएगा यहाँ पे सब कुछ, तो क्या होगा? फ्लूइड मूव्स आउट फ्रॉम द ब्लड, फ्लूइड बाहर निकलता है पहले यहाँ से, ये इसके अंदर सेल्स के अंदर स्पेसिस जो खाली पड़ी उसके अंदर चला जाएगा, तो घूमेगा यहाँ पे मस्त, अच्छा मस्त मगन। लिम्फ वेसल्स जो होती है वो जब क्या होता है, जहाँ पे फुल हो जाएगा, सब भर जाएगा, पूरा गड्ढा भर जाएगा, तो क्या होगा? लिम्फ वेसल्स के अंदर सब चला जाएगा। तो फ्लूइड इन लिवर इज कॉल्ड लिम्फ, ड्रेन बैक टू मेजर, इसको वापस से मेजर वेन्स में आ जाएगा। ये यहाँ पे आर्टरी से पहले यहाँ पे भराएगा स्पेस में, फिर स्पेस से वेन लिम्फ वेसल्स में जाएगा, लिम्फ वेसल से ड्रेन बैक टू मेजर वेन्स। ब्लड पंप बाय हार्ट, दो मेथड्स होता है अपना। एक होता है वो लार्ज वेसल्स इनटू ओपन स्पेसिस, खुली स्पेसिस होगी, बॉडी कैटी साइनसिस जैसे कि आर्थ्रोपोड्स और मोलस्का में होता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, और अपना जो सर्कुलेट होगा थ्रू अ क्लोज्ड वेसल नेटवर्क ऑफ अ ब्लड वेसल्स, वो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, जैसे एनेडा और कॉर्डेटा आ जाते हैं। मतलब ये सब चैम्बर वर्टिब्रेट है, उनके दो चैम्बर हार्ट होता है, 3 चैम्बर हार्ट होता है अपना, और 4 चैम्बर भी होता है। 1 चैम्बर और 1 वेंट्रिकल किस में होगा? 1 एट्रियम और 1 वेंट्रिकल ये फिशिस के अंदर पाया जाता है। 2 एट्रिया और 1 वेंट्रिकल किस में पाए जाएंगे? एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में। इसमें ब्लड तो मिक्स हो जाएंगे दोनों, ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड। इसमें क्या होगा? एट्रिया और दोनों में मिक्स होगा ब्लड, पर दोनों में ऑक्सीजन अलग तो होगा ब्लड, पर यहाँ पे आके मिक्स हो जाएगा वेंट्रिकल में, दोनों ब्लड मिक्स हो जाएंगे। ये इसमें क्लोज होता है बिल्कुल सही तरीके से एकदम, बर्ड, मैमल, क्रोकोडाइल में, और एम्फीबियन रेप्टाइल में। रेप्टाइल का एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल। ह्यूमन सर्विस सिस्टम, ब्लड, हार्ट और वेसल्स आती है। अपर फ्रॉम बॉडी, यहाँ से आएगा खून, फिर राइट एट्रियम में जाएगा अपना, ये अपनी ट्राई फ्रॉम लंग्स, लेफ्ट एट्रियम, फिर राइट एट्रियम। राइट एट्रियम सबसे छोटा होता है, सबसे बड़ा लेफ्ट वेंट्रिकल होगा, सबसे बड़ा लार्ज, उससे थोड़ा छोटा ये होगा, फिर उससे थोड़ा छोटा ये होगा, सबसे छोटा लेफ्ट नहीं, इससे छोटा ये होगा, और सबसे छोटा राइट एट्रियम होता है। ट्राइकस्पिड अपने राइट साइड होगी, आर आई से याद रहेगा, ट्राइकस्पिड वाल। माइट्रल है, बाइकस्पिड वाल जो होती है लेफ्ट साइड होगी। इंफीरियर वेन का नीचे होगी फ्रॉम द लोअर बॉडी। इंटरवेनस सेप्टम हो गया, तो देखा। अब ह्यूमन हार्ट की बात करें, ह्यूमन हार्ट जो होता है उसकी लोकेशन क्या है? थोरेसिक कैविटी में होती है, बिटवीन 2 लंग्स के बीच में होगी, स्लाइटली टिल्टेड होगा लेफ्ट साइड की तरफ, साइज जो होगी बंद मुट्ठी की तरह होगी, क्लिंच्ड फिस्ट। पेरिकार्डियम जो होता है फ्लूइड फिल्ड डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग होता है, जो फंक्शन करता है एज अ प्रोटेक्शन एंड ल्यूब्रिकेशन, जो रिड्यूस करता है फ्रिक्शन। डायग्राम शोइंग साइज एंड थिकनेस ऑफ चैम्बर। राइट, यहाँ पर जो होगा थीन होगा राइट एट्रियम अपना, इंटर एट्रियल सेप्टम जो थीन होगा। अब जो एट्रियो वेंट्रिकुलर ये ठीक होगा, क्योंकि वेंट्रिकल आ गया, वेंट्रिकल का नाम आएगा तो ठीक हो जाएगा। स्मॉलेस्ट चैम्बर अपना राइट है, और लार्जेस्ट चैम्बर अपना लेफ्ट वेंट्रिकल है। इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम होगा, वो भी ठीक होगा। वेंट्रिकल क्यों ठीक होता है? क्योंकि ठीक और मस्कुलर ज़्यादा होंगे, क्योंकि उनको पंप करना है ब्लड पूरी बॉडी के अंदर। एट्रिया सिर्फ वो करती है, बॉडी से नहीं करती।
पूरी बॉडी को थोड़ी पहुंचाना रहता है। डायग्राम शोइंग पैपिलरी मसल्स एंड कॉर्डे टेंडिने बाइकस्पिड वाल्व की बात करें, कॉर्डे टेंडिने प्रेजेंट हो जो अटैच फ्लैप्स करते हैं ऑफ कस्पिड वॉल्व मेंटेन वन वे फ्लो ऑफ ब्लड एट्रिया टू वेंट्रिकल पैपिलरी मसल्स और पिलर लाइक मसल्स इन वेंट्रिकल। कार्डिक इम्पल्स ओरिजिनेट बाय नर्वस सिस्टम तो न्यूरोजेनिक और मसल्स के नोडल टिश्यूज होगा तो मायोजेनिक हो जाएगा। इसमें ह्यूमन मोलस्का वर्टिब्रेट्स एंड आर्थ्रोपोड्स। नोडल टिश्यू तो ये क्या होता है अपने नोडल टिश्यू में से अगर होगा तो ऑटो एक्साइटेबल होता है, विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुला एक्शन पोटेंशियल जनरेट होंगे जो एसएन करता है। स्पेशल होता है कार्डियक मस्कुलेचर होता है ये। एसएन जो होता है अपना वो राइट अपर कॉर्नर पर राइट एट्रियम पे होता है, लेफ्ट लोअर कॉर्नर पर राइट एट्रियम पे होगा अपना एवीएन। राइट साइड ये दोनों सिर्फ अपर और लोअर का याद रखना है, राइट में अपर में, ये राइट में लोअर में। फिर बंडल ऑफ हीस जिसको हम एवी बंडल बोलते हैं, ये एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा है, नहीं समझ रहे बीच में होगा वेंट्रिकल के पास। फिर पुरकिंजे फाइबर थ्रू आउट वेंट्रिकुलर मस्क्यूलेचर, तो ये राइट अपर कॉर्नर में अपना राइट में अपना एस नोड होगा, एवी नोड राइट के लेफ्ट में होगा, इन दोनों को कनेक्ट करेगा इंटरनोडल पाथवे। फिर आएगा बंडल ऑफ हीस जो एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा के पास होगा। फिर उसके बाद यहाँ पुरकिंजे फाइबर जो थ्रू आउट पूरे उसमें होगा, किसमें क्या बोलते हैं इसको भूल गया, वेंट्रिकल, सॉरी, पूरे वेंट्रिकल के अंदर अपना वो होगा पुरकिंजे फाइबर। तो बंडल ऑफ हीस यहाँ पे होगा बीच में। तो क्या होता है इसमें एसएन, उसको पेस मेकर क्यों बोलते हैं लोग, एसएन को सब बोलते हैं ना पेस मेकर, पेस मेकर क्यों बोलते हैं, वो क्या करता है पेस मेकर यानी एसएन जो होता है साइनोएट्रियल नोड का जनरेट मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल 7 to 75 times per minute, responsible for initiating and maintaining the rhythmic contractile activity of the heart, therefore it is called pacemaker of a heart, इसीलिए हम इसको पेसमेकर हार्ट का बोलते हैं। अब अगर हम बात करें कार्डियक साइकिल की, तो एट्रियल जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, फिल ब्लड्स इनटू वेंट्रिकल, वेंट्रिकल में ब्लड फील्ड हो जाएगा, जो 30% हमारा जो एट्रियम बचा हुआ है 70% तो अपना खुद ही चला जाता है, तो एट्रियल सिस्टोल करेंगे तो 30% जो बचा वो भी चला जाएगा वेंट्रिकल में। फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड क्लोज हो जाएगा, जिससे खून वापस से अपना एट्रिया में ना चला जाए। सेमिनल वाल्व्स जो होती है वो ओपन हो जाएगी, जिससे जो ब्लड है वो डायरेक्ट बॉडी में चला जाए थ्रू एओर्टा और उस सबसे। फिर वेंट्रिकुलर रिलेक्शन होता है, सेमिनल वाल्व जब क्लोज हो जाएगी और ब्लड फ्लो इनटू एट्रिया, ब्लड फिल्स इनटू वेंट्रिकल पैसिवली 70%, इसको वेंट्रिकुलर डायस्टोलिक रिलैक्सेशन स्टेज है। हार्ट बीट जो होता है 72 टाइम्स होता है इन 60 सेकेंड, एक मिनट 72 टाइम्स अपना होता है हार्ट बीट। एक टाइम पे कितनी, वन टाइम इन 60/70 यानी 0.8 सेकेंड, 0.8 सेकेंड एक बार होता है, ऐसा 72 टाइम होता है। तो कार्डियक साइकिल में ऐसा क्या होता है, पहले एट्रियल सिस्टोल होगा 0.1, फिर अपना वेंट्रिकुलर सिस्टोल, फिर जॉइंट डायस्टोल सबसे बड़ा होगा 0.4 सेकेंड का। ब्लड पंप बाय ईच वेंट्रिकल इन बीट, वन बीट 0.8 सेकेंड, तो इसको स्ट्रोक वॉल्यूम बोलेंगे 70 ml स्ट्रोक वॉल्यूम। ब्लड पंप बाय ईच वेंट्रिकल इन 72 बीट्स पर मिनट, तो 70 इंटू 72 तो 5000 ml या 5 लीटर बोल दो कार्डियक आउटपुट। तो बॉडी क्या एबिलिटी के अल्टर कर सकता है स्ट्रोक वॉल्यूम को एंड हार्ट रेट को, देयर बाय कार्डियक आउटपुट को हम चेंज कर सकते हैं। तो अपने अगर हम बैठे हुए तब अपनी कितनी हार्ट रेट नॉर्मल रहती है, पर जो अगर बात करें एथलीट तो उनकी हायर रहती है कंपेयर टू ऑर्डिनरी मैन जो बैठा बैठा काम कर रहा है। लब डब इंटेंसिटी लेस होगी पर टाइम ज़्यादा लेगा, ड्यू टू क्लोजर ऑफ कस्पिड, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड क्लोज हो जाएगी, यानी एट्रिया जो वो क्लोज हो जाएगा, अपना एट्रिया का जो खून हो वेंट्रिकल्स में जाएगा। इंटेंसिटी इसकी ज़्यादा होगी पर टाइम कम लेगा, ड्यू टू क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वाल्व। ईसीजी पी वेव जो होती है डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया होता है। क्यूआरएस में अपना डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल,
टी में रीपोलराइजेशन वेंट्रिकल, वेंट्रिकल बढ़ा तो उससे 2 बार होगा, पहले पहले क्या होगा डीपोलराइज में 30% जो है ब्लड यहाँ पे आ जाएगा वेंट्रिकल्स में। फिर वेंट्रिकल्स में जो ब्लड है उसको हमको डालना है बॉडी के अंदर, तो बॉडी में डालेंगे तो रीपोलराइज होगा तो सेमिनल वाल्व क्लोज हो जाएगी। इसको कैसे हम चेक करते हैं, लेफ्ट व्रिस्ट, राइट व्रिस्ट और लेफ्ट एंकल में रख के। अगर डीप में वो करना है तो चेस्ट पे भी रखेंगे कभी कभी। डबल सर्कुलेशन की बात है, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका एक्सटर्ना जो स्क्वैमस एपिथेलियम का होता है, ट्यूनिका मीडिया जो थिन होता है वेन्स के अंदर, मेड ऑफ स्मूथ मसल और इलास्टिक फाइबर एंड स्मूथ मसल, ट्यूनिका इनिटिमा जो अपना कोलेजन फाइबर का होता है। क्रॉस सेक्शन ऑफ आर्टरी और वेन का बताया हमने। आर्टरी जो होती है आर्टरी वो बीच में उसका जो ल्यूमन होता है छोटा होता है, कंस्ट्रिक्टेड ल्यूमन होता है। अपना जो ब्लड फ्लो है हाई होगा क्योंकि इसका जो ल्यूमेन है वो कॉन्स्ट्रिक्टेड है। लोकेशन डीपली सिचुएटेड है, वाल्व्स इसके अंदर नहीं होते हैं। वेन की बात करते तो लो स्पीड होगी और प्रेशर प्रेजेंट सुपरफिशियली होता है। ये वाइड ल्यूमेन होता है, वाल्व्स प्रेजेंट होता है। वेन 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 वाइड ल्यूमेन, वेन से आ गया वाइड ल्यूमेन। पल्मोनरी सर्कुलेशन में होता है अपना हार्ट से लंग में, लंग से हार्ट में, और सिस्टमिक में हार्ट से बॉडी पार्ट से हार्ट। तो क्या होता है, पहले लंग्स है उसका से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा लेफ्ट एट्रिया जाएगा। फिर अपने लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल चला जाएगा, बाइकस्पियर वॉल्व। यहाँ पे सिस्टोल हो जाएगा तो सिस्टोल से यहाँ पे ब्लड है वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर वेंट्रिकुलर वो हो जाएगा तो अपना ब्लड जो है यहाँ पे निकलेगा बॉडी में। फिर ब्लड जो है डायस्टल हो जाएगा तो ये क्लोज हो जाएगी वॉल, जॉइंट डायस्टल। एओर्टा से अपना खून जो टिश्यू के पास जाएगा, फिर टिश्यू जो है वो निकालेगा CO2 को, CO2 वेना कावा से जाएगा राइट एट्रिया में, राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में जाएगा, राइट वेंट्रिकल से बाहर निकल जाएगा थ्रू इंफीरियर वेना कावा, और ये सुपीरियर वेना कावा से अंदर आएगा, सुपीरियर वेना कावा से अंदर आएगा, ये इंफीरियर वेना कावा से बाहर निकल जाएगा और वापस से लंग में जाएगा। फिर लंग से अपना जो ब्रोंकियल टर्मिनल ब्रोंकियल सबसे बाहर निकल जाएगा एटमॉस्फेयर में। ट्राइकस्पिड जो होती है 3 कस्प फ्लैप्स होते हैं, ये 2 कस्प फ्लैप होते हैं। सेमिलुनर मतलब हाफ मून वाल्व, ल्यूमन इसका बड़ा होता है, इसका ल्यूमन छोटा होता है, कॉन्स्ट्रिक्टेड। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम में इंटेस्टाइन है, उस पे से अपना लीवर यूज न्यूट्रिएंट फ्रॉम ब्लड, रिमूव टॉक्सिन को निकाल देगा ब्लड में से और फिर हार्ट को पहुंचा देगा। ले भाई तू भी रखते हुए चाहिएगा ना। नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ हार्ट रेगुलेट इंट्रिंसिकली ऑटो रेगुलेटेड बाय स्पेशलाइज्ड सेल्स मसल्स जिसे हम नोडल टिश्यूज बोलते हैं। रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, न्यूरल कंट्रोल और हार्मोनल कंट्रोल। न्यूरल में अपना मेडुला ऑब्लोंगेटा और एड्रिनल नॉर एड्रेनालिन थायरॉक्सिन ये हार्मोनल होते हैं जो इंक्रीज करेंगे हार्ट बीट को। पैरासिम्पैथेटिक और अपना सिंपैथेटिक में रिलीज होगा एड्रेनल और नॉन एड्रेनलिन जो इंक्रीज करेगा हार्ट बीट, सेम बात है। रिलीज अगर एसिटाइल कोलाइन होंगे तो डिक्रीज हार्ट बीट में डिक्रीज हो जाएगा। हाइपरटेंशन में ब्लड प्रेशर 120/80 से ज़्यादा हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर हाई कहलाएगा, हाइपरटेंशन बीपी। कोरोनरी आर्टरी एथेरियोस्क्लेरोसिस, डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम कोलेस्ट्रॉल फाइबर्स जो हमारे आर्टरीज में जम जाएंगे तो ल्यूमन को पतला कर देंगे। एंजिना पेक्टोरिस में क्या होता है, नो इनफ ऑक्सीजन रीचिंग हार्ट मसल्स, एक्यूट चेस्ट पेन होगा। हार्ट फेलियर में हार्ट फेल टू पंप ब्लड इफेक्टिवली। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अपना। तो इसमें जो नर्व फाइबर होते हैं डू नॉट इनरवेट, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी। ऑल सेल्स ऑफ बॉडी पूरी बॉडी में है अपनी, पर कभी भी इनरवेट नहीं करती। फास्ट होती है बट शॉर्ट लाइफ होगी,
सेलुलर फंक्शन जो होता है कंटिन्यूसली रेगुलेटेड होने चाहिए। तो ये फंक्शन कौन करेगा? तो हार्मोन्स बोले कि हम करेंगे भैया, हम करेंगे फंक्शन। तो यही फंक्शन के लिए हमने हार्मोन्स को क्यों चुना? तो हार्मोन्स आएंगे कहाँ से? तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है हमारा, एंडोक्राइन ग्लैंड, उसके पास डक्ट्स नहीं होते, लैक डक्ट्स, तो उसको हम डक्टलेट्स ग्लैंड बोलते हैं। जो सिक्रीट करता है हार्मोन, जो कैसे होता है, नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स, एक्ट एज इंटरसेल्युलर मैसेंजर और ट्रेस अमाउंट में प्रोड्यूस होंगे। इनवर्टिब्रेट क्या होता है? सिंपल विथ फ्यू हार्मोन। एंडोक्राइन सिस्टम जो होती है वो इनवर्टिब्रेट्स में कैसी होती है? अपने सिंपल होती है और कुछ कुछ हार्मोन्स होंगे, सारे नहीं होंगे। वर्टिब्रेट्स में एडवांस लेवल होगा, लार्ज नंबर ऑफ हार्मोन्स प्रेजेंट होंगे एंडोक्राइन सिस्टम में। डक्टलेट्स ग्लैंड की बात कर रहा था। तब डक्टलेट्स ग्लैंड में आता क्या क्या, कौन सा हार्मोन आता है? भाई इतने तुम गीत गा रहे हो तो कौन सा है? तो देख, पहले पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, एड्रिनल, थाइमस, पेनक्रियास और पैराथायराइड गॉनेट्स, जीआईटी, किडनी, लीवर, हार्ट, अदर ऑर्गन्स। जीआईटी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, किडनी, लीवर, हार्ट, ये चार भी इसमें ही आते हैं। वो अदर ऑर्गन मतलब हाइपोथैलेमस जो होता है वो कंटेन करता है अपना न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स कंटेन बाय हाइपोथैलेमस, जिसको न्यूक्लियाई बोलते हैं, जो सिक्रीट करता है हाइपोथैलेमिक हार्मोन। हाइपोथैलेमिक हार्मोन तो इसमें दो टाइप होते हैं, रिलीजिंग और एक इनहिबिटिंग। इनहिबिटिंग हाइपोथैलेमिक हार्मोन और दूसरा रिलीजिंग। तो रिलीजिंग वाला रिलीज करेगा गोनेडोट्रोपिन्स फ्रॉम पिट्यूटरी, गोनेडोट्रोपिन फ्रॉम पिट्यूटरी, तो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और दूसरा इनहिबिटिंग वाला आता है। तो इनहिबिटिंग में क्या आता है? इनहिबिट रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम पिट्यूटरी, ग्रोथ हार्मोन को रुकाएगा, तो सोमेटोस्टैटिन इसका एग्जाम्पल है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है एडिनो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस, और तीसरा आता है पहला भी एडिनो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो पार्स डिस्टालिस जो अपना एंटीरियर पिट्यूटरी पे होगा, एंटीरियर पिट्यूटरी पे होगा, और पार्स नर्वोसा जो अपना पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे होगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे। तो इसमें क्या क्या आ जाता है? ग्रोथ हार्मोन, टीसीएच, प्रोलैक्टिन, एसीटीएच, एलएच, एफएसएच। ओके, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन अपना पार्स नर्वोसा में आ जाएगा। पार्स इंटरमीडिया में एमएसएच, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन आएंगे। इन ह्यूमंस पार्स इंटरमीडिया जो होता है वो ऑलमोस्ट मर्ज हो जाएगा पार्स डिस्टालिस के साथ। हाइपोसिक्रेशन की वजह से पिट्यूटरी वार्फिज्म अगर कम हो गया है, ग्रोथ हार्मोन कम हो जाएगा, तो पिट्यूटरी वार्फिज्म बोना। और हाइपर सिक्रेशन तो गिएक्टिनिज्म, जायंट टाइप, चाइल्ड बच्चा, छोटा बच्चे के अंदर हाइट बढ़ जाएगी, और एक्रोमेगली, हाइट का इंक्रीज हो जाना। प्रोलैक्टिन जो होता है रेगुलेट्स मिल्क फॉर्मेशन और रेगुलेट्स ग्रोथ ऑफ। एसीटीएच जो होता है वो स्टिमुलेट करता है सिंथेसाइज एंड सिक्रीशन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन, जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के थ्रू होगा, ग्लूकोप्रोटीन्स में मदद करेंगे फॉर्म एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स से। टीसीएच बोलते हैं थायराइड हार्मोन सिक्रीशन, स्टिमुलेट थायराइड हार्मोन सिक्रीशन, इसका नाम से रिलेटेड है। एलएच जो होता है इंड्यूस करता है, स्टिमुलेट करता है सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन इन मेल, एंड इंड्यूस करता है ओव्यूलेशन और मेंटेन करता है कॉर्पस। एफएस जो होता है वो अपना स्टिमुलेट ग्रोथ करता है एंड डेवलपमेंट। एमएसएच एक्ट ऑन मिलेनोसाइट, मिलानिन कंटेनिंग सेल्स, रेगुलेट पिगमेंटेशन, पिगमेंटेशन ऑफ स्किन का काम करेगा मिलेनोसाइट, इससे पता चलता है इंसान गोरा है क्या काला है। पार्स नेरोवोसा, पार्स ऑक्सीडेसिन और वैसोप्रेसिन होता है। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल, स्मूथ मसल कहाँ पे होता है? हॉलो ऑर्गन्स जो होता है उसके अंदर। यूटेरस में चाइल्ड बर्थ के टाइम पे ये काम आता है। दूसरा ये आईएमपी है। रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन इलेक्ट्रोलाइट, डीसीटी, रिड्यूस वाटर लॉस, डायबिटीज इंसिपिडस, एडीएच का लेवल कम हो जाएगा, डिक्रीज लेवल ऑफ एडीएच, वाटर लॉस, डिहाइड्रेशन इसके कॉमन वो है। ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन सिंथेसाइज करता होता है हाइपोथैलेमस से,
पीनियल ग्लैंड सीक्रेट मेलाटोनिन, मेलाटोनिन सीक्रेट बाय पीनियल ग्लैंड भैया जी। तो 24 और रिदम भी यही करता है, पिगमेंटेशन, मेटाबॉलिज्म, डिफेंस, इन्फ्लुएंस। अब थायराइड में दो टाइप आ जाता है अपने, फॉलिकुलर, पैराफॉलिकुलर। T3 तेरा हो गया, T4 हो गया। तो T3 में तेरा आएगा ट्राई आयोडो और उसमें टेट्रा आयोडो। थायरोनिन TCT में तेरा आएगा थायरो कैल्सिटोनिन। आयोडीन जो होता है एसेंशियल होता है थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस का। फंक्शन ऑफ थायराइड में फंक्शन क्या है भाई? BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करेगा, RBC का प्रोडक्शन करेगा, वाटर इन बैलेंस करेगा, मेटाबॉलिज्म करेगा। हाइपो यानी कम हो जाना, हाइपोथायराइड का कम हो गया तो गॉइटर, माइक्स्टेमा, क्रिटेनिज्म हो जाएगा। हाइपोथायराइड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो डिफेक्टिव डेवलपमेंट, मैच्योरेशन बेबी तो स्टंटेड ग्रोथ, क्रिटेनिज्म हो जाएगा, मेंटल रिटार्ड, एबनॉर्मल स्किन, लो IQ, डीप म्यूटिज्म, इरेगुलर। कैंसर ऑफ थायराइड कैन डेवलपमेंट नोड्यूल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड, थायराइड हार्मोन ज़्यादा हो गया अगर हाइपर तो कैंसर ऑफ थायराइड ग्लैंड में कैंसर हो सकता है। डेवलपमेंट ऑफ थायराइड नोड्यूल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड caused by hyperthyroidism, exocrine goiter or grave disease, enlargement of thyroid, BMR increase, weight loss, protrusion of eyeball. Thyrocalcitonin regulates the blood calcium level, hypocalcemic hormone ये ब्लड का लेवल मेंटेन करेगा। पर अगर तू बात करेगा पैराथायरॉयड ग्लैंड तो सीक्रेट करता है पैराथायरॉयड और PTH जो इंक्रीज करता है वॉल्यूम लेवल इन अ ब्लड, हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन, इंक्रीज एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेस्टिव ट्रैक, बोन डिसोल्यूशन हो जाएगा और स्टिमुलेट कैल्शियम रीएब्जॉर्प्शन रीनल ट्यूब्यूल में कैल्शियम का रीएब्जॉर्प्शन करवाएंगे, इंक्रीज एब्जॉर्प्शन और डाइजेस्टिव ट्रैक मतलब कैल्शियम का लेवल बढ़ा देंगे बॉडी में, कैल्शियम का रीएब्जॉर्प्शन रीनल ट्यूब्यूल करेंगे बहुत ज़्यादा, एब्जॉर्प्शन डाइजेस्ट ट्रैक में करवा देंगे और इससे क्या होगा बोन जो उसका डिसॉल्व मतलब बोन पिघलने लगेंगे। तो इसी चीज़ से बचाने के लिए ये कब होगा अगर अपना ये TCT ख़राब हो जाएगा तो अगर TCT सही है तो वो इसको डिक्रीज़ करता रहेगा, डिक्रीज कैल्शियम लेवल इन ब्लड ये कम कर देगा कैल्सिटोनिन। पैराथायरॉयड क्या है? पैराथायरॉयड अलग है और ये अपना अलग है, पैराफॉलिकुलर है। पैराफॉलिकुलर में TCT आता है, पैराथायरॉयड अलग चीज़ है। थाइमस में बात करें थाइमस में अपना हार्मोन आता है थाइमोसिन्स, फंक्शन सेल में इम्यूनिटी जो T लिम्फोसाइट आएगी इसके अंदर, फिर ह्यूमरल में अपना एंटीबॉडी प्रोडक्शन आ जाएगा। ओल्ड एज थाइमस इज डीजेनरेटेड इन ओल्ड इंडिविजुअल मतलब क्या होता है बचपन में बहुत बड़ा होता है जब फीटस के अंदर, पर अगर तुम बात करो जब बड़ा हो जाएगा इंसान बहुत ही, अगर हम ही बात करें 18-19 सालों की तो उसके अंदर ही बहुत छोटा हो जाता है। एक्सोक्राइन जो होता है 98 to 99% पर, एंडोक्राइन जो होता है 1 to 2% होता है। कंटेन करता है आइसोलेट्स ऑफ लैंगरेंस 1 to 2 मिलियन। इसमें अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स होते हैं। बीटा सेल्स जो होता है वो सिक्रेट करता है इंसुलिन, बीटा सेल सिक्रेट इंसुलिन और अल्फा सेल्स जो होते हैं सिक्रेट करते हैं ग्लूकागॉन। इसमें क्या होगा जो ब्लड का लेवल है, ब्लड के अंदर शुगर का लेवल कम हो जाएगा और इसमें ज़्यादा हो जाएगा। तो जो इंसुलिन होता है रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड लेवल को कम करने के लिए, इंसुलिन ब्लड लेवल को कम करने के लिए अपना इंसुलिन प्रेजेंट है। तो अगर किसी का इंसुलिन ख़राब हो गया तो ब्लड लेवल वो बढ़ जाएगा। ग्लूकागॉन वो ब्लड लेवल को इंक्रीज़ करता है, इंक्रीज़ करेगा और जो ये होते हैं ब्लड लेवल को डिक्रीज़ करते रहते हैं इंसुलिन। ये बड़ा आईएम की चीज़ है, होता है ना शुगर लेवल बढ़ गया हमारा तो इंसुलिन का ख़राब हो जाता है। एड्रिनल ग्लैंड की बात करें तो अपना मेड्यूला किडनी वाला पार्ट आ गया मेड्यूला और अपना कॉर्टेक्स में 80 to 90% एड्रिनल ग्लैंड होता है, मेड्यूला में 10 to 20% सीक्रेट करते हैं ADR और नॉर एड्रेनालिन, नॉर एपिनेफ्राइन या एपिनेफ्राइन। ये इमरजेंसी हार्मोन बोल रहे हैं, फाइट और फ्लाइट हार्मोन बोल रहे हैं। अगर कॉर्टेक्स ज़्यादा जोना ग्लैमेरुलसा, जोना फेसिक्युलेटा, जोना रेटिकुलरिस, इसमें GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट अपनी ग्लोमेरुलस तक ग्लोमेरुलस आउट की, फेसिक्युलेटा मिडल की और रेटिकुलरिस अंदर की। ये क्या इमरजेंसी हार्मोन और फ्लाइट और फाइट हार्मोन बोलते हैं इनको। इंक्रीज अलर्टनेस, इंक्रीज हार्ट बीट एंड रेस्पिरेटरी, पाइलो इरेक्शन, स्वेटिंग, पसीने छूट आते हैं ना कुछ सुन के। नीट का रिजल्ट अभी आने वाला है भाई, वो सुन के एग्जाम है। पाइलो इरेक्शन, हाथ के जो बाल हो तो खड़े हो जाते हैं। प्यूपिलरी डायलेशन, ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड प्रोटीन। एड्रिनल ग्लैंड जो होता है वो यहाँ ऊपर की साइड होता है किडनी के। इसके अंदर क्या होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है। सेक्शन पार्ट 2 एड्रिनल मेड्यूला, ये एड्रिनल मेड्यूला इसके अंदर होता है।
अब जो अपना जोना ग्लैमेरुलस है जो आउटर लेयर हो क्या कंटेन करते हैं, मिनरल कॉर्टिकॉइड्स इन एल्डोस्टेरॉन होता है, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सोडियम, एक्शन ऑफ पोटेशियम एंड फॉस्फेट एंड रेगुलेट सॉल्ट एंड वाटर। जोना फैसिलिटेट सीक्रेट करेगा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एफ जी एम। ग्लाइकोजिनेसिस, लाइपोलाइसिस, प्रोटियोलाइसिस मेंटेन सीवीएस किडनी फंक्शन। जोना रेटिकुलस जो होता है सीक्रेट करता है गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स जो एंड्रोजन अपने ग्रोथ ऑफ हेयर्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी, तो प्यूबिक और फेशियल हेयर्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स जो होता है हार्मोन कौन सा सीक्रेट करते हैं, कॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं। एड्रिनल मेड्यूला के अंदर जो होता है कैटिकोलामाइंस बोलते हैं, कैटिकोलामाइंस। लाइफ सेविंग हार्मोन जो होता है कॉर्टिसोल होता है, लाइफ सेविंग हार्मोन। सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन जो होता है उसको एल्डोस्टेरॉन बोलते हैं। हार्मोन अदर देन एंडोक्राइन, एंडोक्राइन के सिवाय तो एट्रियल वॉल ऑफ हार्ट जिसमें क्या होता है एट्रियल नेट्रियोटिक फैक्टर होते हैं एएनएफ जो ब्लड प्रेशर को कम करेंगे बाय डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। उसको जो पतला ल्यूमेन है उसको थोड़ा सीधा कर देंगे तो ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाए, हमारा साफ सुथरी कर देंगे। जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस सेल्स जीजेए सेल्स किडनी के, उसमें इरेथ्रोपोइटिन होता है यानी आरबीसी का फॉर्मेशन अपना किडनी के जीजे सेल्स में होता है। जीआईटी गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, गैस्ट्रिन एक्ट एज अ गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिन का नाम ही से ही पता चल जाता है, स्टिमुलेट एचसीएल पेप्सिजन सिक्रीशन। सेक्रेटिन जो होते हैं वो एक्ट एज अ एक्सोक्राइन पैनक्रियाज, स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ वाटर एंड HCO3। कॉलीसिस्टोकाइनिन एक्ट ऑन पैनक्रियाज, पैनक्रियाटिक एंजाइम्स एक्ट ऑन गॉल ब्लैडर, बाइल जूस। गैस्ट्रिक इनहिबिटिंग जो होता है पेप्टाइड वो इनहिबिट करते हैं गैस्ट्रिक सिक्रीशन एंड मोटिलिटी। सेवरल एंडोक्राइन टिश्यूज सीक्रेट हार्मोन ग्रोथ फैक्टर जो कंट्रोल करते हैं नॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यू एंड रिपेयरिंग एंड रेगुलेशन। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर तो जो पॉलीपेप्टाइड होती है अपनी पॉलीपेप्टाइड, पेप्टाइड, प्रोटीन, हार्मोन्स ये सब, तो इंसुलिन, ग्लूकागोन, पिट्यूटरी हार्मोन्स, हाइपोथैलेमिक हार्मोन। स्टीरॉइड्स हार्मोन कौन से है, कॉर्टिजोल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रेडोल और प्रोजेस्टेरोन। आयोडोथायरोनिन में कौन आएंगे, थायराइड हार्मोन। अमाइनो एसिड डेरिवेटिव एपिनेफ्राइन। अब जो प्रोटीन हार्मोन होगा अपना प्रोटीन हार्मोन उसमें क्या होगा, ये FSH है, समझो एग्जांपल FSH यहाँ पे रिसेप्टर, यहाँ पे रिस्पॉन्स तो अपना जनरेशन ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर साइक्लिक AMP और कैल्शियम, फिर बायोकेमिकल रिस्पॉन्स होगा, फिजियोलॉजिकल ओवरियन ग्रोथ होगा। इस सेल मेम्ब्रेन किसकी है, अगर स्टीरॉइड की बात करें तो यहाँ पे अगर यूटेराइन सेल मेम्ब्रेन है, ये हार्मोन है अपना एस्ट्रोजन, इसको अंदर जाना है, अंदर जाके इसको रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स, तो हार्मोन विच इंटरैक्ट विद मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर से इंटर करेगा, डू नॉट एंटर द टारगेट सेल, उसके टारगेट सेल को नहीं जा पाएगा, बाहर से उसको काम करना पड़ेगा। जनरेट सेकेंड मैसेंजर साइक्लिक AMP या फिर कैल्शियम, रेगुलेट सेलुलर मेटाबॉलिज्म। हार्मोन्स विच इंटरैक्ट विद इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर, ये यहाँ पर बात करेगा ना, ये रहा देखो रेगुलेशन